यहाँ पे इलेक्शन चोरी करने का हमने एक मॉडल पकड़ा है। इलेक्शन कमीशन को हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट एंड सीसीटीवी फुटेज पकड़ा देना चाहिए। सोचिए, चुनाव में आपने वोट दिया और जीतने वाला कोई और निकला, लेकिन अब सोचिए अगर आपको पता चले कि वोट आपके नाम से किसी और बूथ पर भी डाला गया है, और ये गलती नहीं बल्कि ऐसा हजारों बार हुआ है। एक ही इंसान का नाम अलग अलग जगह की वोटर लिस्ट में है। गुरप्रीत सिंह डेग, जिसका नाम 4 बार अलग अलग बूथ पर नाम है। ये सिर्फ एक नाम नहीं, ऐसे 11,965 नाम मिले हैं और ये डाटा सीधा चुनाव आयोग की लिस्ट से मैच करता है। तो सवाल ये है, क्या ये सिर्फ सिस्टम की गड़बड़ी है या फिर कोई वोट चोरी का प्लान? Here is the list of duplicate voters. These are all the people who have voted multiple times in Karnataka. Next, fake addresses. House number 0. You're laughing? There are thousands and thousands of these people. No address. House number 0. House number 0. Father's name ILSDHFHUG. तो थोड़े और फादर नेम दिखाओ, ये बड़े इंटरेस्टिंग नाम है इनके। DFOIGOIDF फादर्स नेम। नहीं, अब हंस रहे हो भैया, पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है। ये कहानी शुरू होती है अगस्त 2025 में, जब राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में धमाका किया। उन्होंने कहा कि भारत के चुनाव में वोट चोरी हो रही है और इसके पीछे है इलेक्शन कमीशन और बीजेपी का गठबंधन। ये एक बड़ा इल्जाम था क्योंकि चुनाव लोकतंत्र का दिल होता है। राहुल ने कहा कि उनके पास एटम बम जैसा सबूत है जो ये साबित करेगा। ये बात उन्होंने पहली बार नहीं कही। ये इल्जाम 2024 लोकसभा इलेक्शन और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा के चुनाव के बाद से उठ रहे हैं। तो ये इल्जाम क्या है और राहुल के पास कौन सा सबूत है? चलिए एक एक करके देखते हैं। राहुल गांधी का सबसे बड़ा इल्जाम है कर्नाटका के बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट पर, जिसमें महादेवपुरा असेंबली सेगमेंट शामिल है। उन्होंने कहा है कि यहाँ 1 लाख से ज्यादा वोट चोरी हुए, लेकिन कैसे? 250 वोट की चोरी 5 तरीके से होती है। डुप्लीकेट वोटर मतलब एक व्यक्ति 3, 4, 5, 6 बार वोट कर रहा है। फेक इनवैलिड एड्रेस मतलब या तो पता है ही नहीं या फिर फेक है। बल्क वोटर सिंगल एड्रेस, एक बेडरूम का घर है, उसमें 50 लोग का एड्रेस है। इनवैलिड फोटो या फोटो है ही नहीं या फोटो इतनी छोटी है कि उसको पहचाना नहीं जा सकता। और फाइनली मिसयूज ऑफ फॉर्म 6, इसका जबरदस्त मिसयूज हुआ है। उनके हिसाब से वोटर लिस्ट में गड़बड़, फेक वोटर्स, डुप्लीकेट एंट्रीज और गलत एड्रेस। एक एग्जांपल दिया उन्होंने, एक ही एड्रेस पर 80 वोटर रजिस्टर्ड थे जो एक छोटे से घर में रहते हैं। जब कांग्रेस ने चेक किया तो वहां कोई वोटर नहीं मिला। दूसरा एग्जांपल, एक व्यक्ति गुरप्रीत सिंह डेग, जिसका नाम 4 अलग अलग पोलिंग बूथ्स में था, एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में। और ये सिर्फ कर्नाटका में नहीं, महाराष्ट्र में उन्होंने कहा कि 5 महीने में 1 करोड़ नए वोटर्स जोड़ दिए गए, जो नॉर्मल से कहीं ज्यादा है। ये सब 2024 लोकसभा और महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन के दौरान हुआ। राहुल का कहना है कि ये वोट चोरी का पैटर्न है जो मध्य प्रदेश, हरियाणा और बिहार में भी दिखा। दोस्तों, ये आरोप सिर्फ राहुल गांधी का नहीं है। कई राज्यों में चुनाव के बाद ऐसे आरोप लग चुके हैं, जैसे महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश में विपक्षी पार्टियां कह रही है कि वोटर लिस्ट में फर्जी नाम जोड़े गए, लाखों वोट चोरी हुए। सवाल यह है कि सच में वोट चोरी कैसे होती है और क्या इसके सबूत हैं? आइए इस मुद्दे को गहराई से समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि वोट चोरी क्या होती है। ये कई तरीकों से हो सकती है। पहला, ईवीएम में गड़बड़ी, जहां मशीन को हैक या प्रोग्राम करके वोट बदल दिया जाए। दूसरा, बैलेट पेपर में बदलाव, पुराने समय में पेपर वोटिंग में ये ज्यादा होता था। तीसरा, फर्जी वोटिंग, जहां मरे हुए लोगों के नाम पर या फर्जी आईडी से वोट डाले जाए। और चौथा, बूथ कैप्चर, जहां गुंडे बूथ पर कब्जा करके सिर्फ अपनी पार्टी के वोट डलवाते हैं। मान लीजिए आपने वोट दिया कांग्रेस को, लेकिन मशीन में कोई छेड़छाड़ से वो वोट बीजेपी को चला जाए, ये ईवीएम गड़बड़ी है। या वोटर लिस्ट में फर्जी नाम डालकर कोई और आपके नाम पर वोट दे दे, ये फर्जी वोटिंग है। बूथ कैप्चर तो पुराना तरीका है, जहां ताकतवर लोग बूथ पर कब्जा कर लेते हैं और विपक्षी वोटरों को आने नहीं देते। एग्जाम्पल के लिए 2024 में महाराष्ट्र में राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि महादेवपुरा सीट पर 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोट जोड़े गए, जिसमें फर्जी एड्रेस, डुप्लीकेट नाम, ये वोटर लिस्ट में बदलाव करके किया गया। चुनाव आयोग ने इसे खारिज किया, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि सबूत है। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है, क्या वाकई राहुल गांधी के आरोप में दम है? उन्होंने 2024 महाराष्ट्र चुनाव में कहा कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर वोट चुरा रहे हैं। वोटर लिस्ट में फर्जी नाम जोड़कर
लेकिन किस राज्य में? महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश और बिहार। एग्जाम्पल के तौर पर महादेवपुरा में 6.5 लाख वोटर्स में से 1.25 लाख वोटर्स फर्जी थे, जिसमें फर्जी एड्रेस, एक ही फोटो कई नामों पर। राहुल ने कहा कि एक व्यक्ति के नाम पर कई वोट, मरे हुए लोगों के नाम और फर्जी एड्रेस जैसे तरीकों से ये चोरी हो रही है। और ये आरोप सिर्फ कांग्रेस के नहीं है, पहले भी टीएमसी, आम आदमी पार्टी, बीएसपी ने भी ऐसे आरोप लगाए हैं। जैसे 2017 में बीएसपी ने ईवीएम हैकिंग का आरोप लगाया और टीएमसी ने 2019 में पश्चिमी बंगाल में साइलेंट रिगिंग का इल्जाम लगाया। मतलब चुपके चुपके से वोटर लिस्ट में हेर फेरी करना। ईवीएम कैसे काम करती है? ये एक स्टैंड अलोन मशीन है जो इंटरनेट से नहीं जुड़ी है। इसमें वोटिंग के 3 पार्ट होते हैं। पहला बैलेट यूनिट यानी बटन दबाने वाली, दूसरा कंट्रोल यूनिट यानी कि वोट रिकॉर्ड करने वाली, तीसरा वीवीपीएटी यानी पर्ची दिखाने वाली। वोट डालने पर पर्ची 7 सेकंड दिखती है, फिर वो बॉक्स में गिरती है। चुनाव आयोग कहता है कि ये पूरी तरह सुरक्षित है क्योंकि कोई नेटवर्क नहीं, कोई ब्लूटूथ नहीं। फिर कमजोरी कहां है? उन्होंने ये क्यों नहीं बोला कि हम इलेक्ट्रॉनिक डेटा दे रहे हैं राहुल गांधी, हम सीसीटीवी फुटेज दे रहे हैं राहुल गांधी? वो क्यों नहीं बोला? आई एम डिमांडिंग इट राइट नाउ एंड आई एम सेइंग, आई एम द ऑपोजिशन लीडर एंड आई एम सेइंग इफ दे डू नॉट गिव इट, दे आर कोल्यूडिंग विद द बीजेपी। आई हैव सेड इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, व्हाई दे आर नॉट गिविंग इट? राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अगर 10 साल की डिजिटल वोटर लिस्ट मिले तो वो सबूत दे सकते हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने साफ साफ मना कर दिया कि वोटर लिस्ट देना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है, इसलिए हम नहीं देंगे। चुनाव आयोग के इस फैसले को देखते हुए यहां पर कुछ शक पैदा करता है। अगर चुनाव आयोग वाकई ट्रांसपेरेंट है तो 10 साल की मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट देने में इतनी दिक्कत क्यों है? सीसीटीवी फुटेज जो चुनाव की ईमानदारी का सबसे बड़ा सबूत है, वो सुरक्षित रखकर जनता को क्यों नहीं दिखाई जाती? अगर ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित है तो वीवीपीएटी स्लिप्स की 100% गिनती क्यों नहीं होती? क्यों हर बार मतदाता सूची में नाम कटने, डुप्लीकेट नाम जुड़ने की शिकायत आती है और जांच नतीजों तक कभी नहीं पहुंचती? क्यों दुनिया के कई लोकतंत्र पेपर बैलेट पर वापस चले गए, लेकिन हम अब भी सवाल पूछने से डरते हैं? और अगर वोट चोरी का आरोप झूठा है तो चुनाव आयोग खुद जनता को सबूत के साथ क्लियर क्यों नहीं करता है? क्यों कई बार उनके फैसले सिर्फ सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में ही दिखते हैं? ये सवाल सिर्फ विपक्ष के नहीं है, ये सवाल हर उस मतदाता के हैं जिसने लोकतंत्र पर भरोसा किया है। राहुल गांधी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट नहीं दे रहा, जिससे ये सब चेक करना मुश्किल है और सीसीटीवी फुटेज भी नहीं दिया जा रहा। लेकिन क्यों ये सवाल उठाता है? क्या कुछ छुपाया जा रहा है? अगर इलेक्शन कमीशन वाकई ट्रांसपेरेंट है तो फिर ये चीजें देने में प्रॉब्लम क्या है? अब बीजेपी का क्या कहना है? उन्होंने राहुल के इल्जाम को बिल्कुल खारिज कर दिया। बीजेपी के लीडर रविशंकर प्रसाद ने कहा, ये राहुल गांधी की आदत है, बेसलेस इल्जाम लगाओ, हार के बाद रूल। बीजेपी के नलिन कोहली ने सवाल उठाया, अगर इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ है तो कांग्रेस ने कर्नाटका, तेलंगाना और हिमाचल में कैसे जीता? राहुल खुद तो 2 सीटों से जीते हैं। बीजेपी का कहना है कि महादेवपुरा में जो 80 वोटर्स एक एड्रेस पर थे वो माइग्रेंट लेबर थे जो वहां से जा चुके हैं। इसका कोई सबूत नहीं कि उन्होंने बीजेपी को वोट दिया। और महाराष्ट्र के धुला सीट का एग्जाम्पल देते हुए बीजेपी ने कहा कि वहां कांग्रेस जीती, लेकिन वहां भी डुप्लीकेट वोटर्स थे। तो क्या कांग्रेस भी फ्रॉड में शामिल है? बीजेपी का कहना है कि वोटर लिस्ट में गलतियां हो सकती है, लेकिन ये वोट चोरी नहीं है, ये मल्टी सिटी रजिस्ट्रेशन का रिजल्ट है और इलेक्शन कमीशन इसके लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर रहा है। मुझसे इलेक्शन कमीशन एफिडेविट मांगता है, मुझसे कहता है कि वोट लेना है। मैंने पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट के अंदर वोट लिया है, इस संविधान के सामने वोट लिया है। और आज जब हिंदुस्तान की जनता हमारे डेटा को लेकर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर सवाल पूछ रही है तो इलेक्शन कमीशन ने अपना वेबसाइट बंद कर दिया। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार के वेबसाइट बंद कर दिए हैं। चुनाव आयोग ने भी जवाब दिया। उन्होंने राहुल के इल्जाम को बेसलेस कहा और कहा कि अगर राहुल को इतना ही यकीन है तो वो एक साइन डिक्लेरेशंस दे जिसमें वो अपने सबूत का औथ ले, नहीं तो देश से माफी मांगे। कर्नाटका के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स ने कहा कि राहुल ने अपने क्लेम्स के साथ इन एलिजिबल वोटर्स का नाम सबमिट करे ताकि इन्वेस्टिगेशंस हो सके।
लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ने ये नहीं कहा कि राहुल का डाटा गलत है, उन्होंने सिर्फ कहा कि वो फॉर्मल कंप्लेंट फाइल करे। तो क्या ये सच में छुपाने की कोशिश है? राहुल ने जवाब दिया, मेरा बोलना ही मेरा ओथ है, ये इलेक्शंस कमीशन का डाटा है, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं बनाया। अब सवाल ये है दोनों तरफ के क्लेम में कितनी सच्चाई है। चलिए फैक्ट चेकिंग करते हैं। राहुल गांधी ने कहा 11,965 डुप्लीकेट वोटर्स मिले हैं, मतलब एक ही इंसान का नाम कई जगह वोटर लिस्ट में है, जैसे गुरप्रीत सिंह डेंग, जिनका नाम 4 अलग अलग बूथ्स में है। अब ये डाटा कोई हवा में नहीं है, ये तो सीधा इलेक्शंस कमीशन की लिस्ट से मैच करता है। तो सवाल ये है, अगर वोटिंग सिस्टम इतना साफ है तो ये डुप्लीकेट नाम आए कहां से? क्या ये लोग गलती से लिस्ट में 2-2 बार डाल दिए गए या जानबूझकर डाले गए? और अगर जानबूझकर तो किसके फायदे के लिए? और इसी तरह से 40,000 वोटर्स जिनके एड्रेस फेक और इनवैलिड थे, एक सिंगल रूम हाउस में 80 वोटर्स रजिस्टर्ड है। कांग्रेस के लोग जब उस एड्रेस पर पहुंचे तो वहां कोई वोटर्स मिला ही नहीं। बीजेपी कहती है कि ये माइग्रेंट लेबर थे, इलेक्शंस कमीशन कहता है शायद मल्टी सिटी रजिस्ट्रेशन के कारण ऐसा हो गया। लेकिन सवाल यह है कि इतने सारे फेक एड्रेस कैसे पास हो गए चेकिंग में? क्या इलेक्शंस कमीशन इतना कमजोर है या फिर जानबूझकर आंख बंद की थी? और इसी तरह से वोटर सर्ज इन महाराष्ट्र, 5 महीने में 1 करोड़ नए वोटर्स। राहुल गांधी कहते हैं ये बहुत सस्पिशियस है। इलेक्शंस कमीशन कहता है डाटा में स्पाइक्स वोटर टर्न आउट के बाद आया। लेकिन सोचो, इतनी बड़ी बढ़ोतरी बिना किसी बड़ी जनसंख्या बूम के कैसे? क्या किसी ने चुपके से लिस्ट में नाम डाल दिए? और जब राहुल गांधी कहते हैं कि मुझे डिजिटल वोटर लिस्ट और वोटिंग सेंटर के सीसीटीवी फुटेज दो, मैं सबूत दूंगा, तो इलेक्शंस कमीशन मना कर देता है। उन्होंने ये क्यों नहीं बोला कि हम इलेक्ट्रॉनिक डेटा दे रहे हैं राहुल गांधी, हम सीसीटीवी फुटेज दे रहे हैं राहुल गांधी? वो क्यों नहीं बोला? I am demanding it right now, and I am saying, I am the opposition leader, and I am saying, if they do not give it, they are colluding with the BJP. I've said it again and again and again. Why they are not giving it? अब तुम ही बताओ, अगर खेल साफ है तो दिखाने में डर कैसा? तो अब बड़ा सवाल, अगर राहुल के दावे सच हैं, तो इसका मतलब है कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। एक वोट की कीमत को छीना जा रहा है और ये एक क्राइम अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसा राहुल ने कहा। अगर ये सच है तो इलेक्शंस कमीशन को जवाब देना होगा और शायद जुडिशरी को भी इसमें दखल देना पड़ेगा। अगर सब कुछ साफ सुथरा है तो ट्रांसपेरेंसी से डर किसे है? क्यों इलेक्शंस कमीशन वोटर लिस्ट के डाटा पर सवाल का जवाब नहीं देता? क्यों सीसीटीवी फुटेज खो जाती है? ये सवाल उठते रहते हैं और जवाब ना मिलने से शक बढ़ता है। दोस्तों, लोकतंत्र की ताकत आपके वोट में है। अगर वोट सुरक्षित नहीं है तो लोकतंत्र सिर्फ नाम का रह जाएगा। सवाल उठना गलत नहीं है, जवाब ना देना गलत है। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरे लिए सबसे ऊपर है लोकतंत्र, पार्टी नहीं। अगर कोई भी पार्टी, चाहे बीजेपी हो या कोई और, वोट चोरी करती है तो हमारे संविधान के खिलाफ है। ये आरोप सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई नहीं बल्कि जनता के भरोसे का सवाल है। इसलिए मेरी मांग है कि हर एक शक की ट्रांसपेरेंट जांच हो ताकि सच्चाई सामने आए और लोगों का भरोसा चुनाव पर बना रहे। बिना सबूत के किसी को दोषी कहना गलत है, लेकिन सबूत मिलने पर चुप रहना उससे भी बड़ा गुनाह है। अब आपकी बारी है, आप क्या सोचते हैं? राहुल गांधी सच कह रहे हैं या ये सिर्फ सियासी ड्रामा है? और क्या आपको लगता है कि चुनाव में ट्रांसपेरेंसी के लिए नए रूल्स या टेक्नोलॉजी चाहिए? कमेंट में बताएं और इस वीडियो को शेयर करो ताकि ये बात हर किसी तक पहुंचे। थैंक यू।